हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 न जाने कौन कौन से। तो कल 6.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले एक बात ये है कि इसमें हर जगह वही थेल्स प्रमेय यानी क्या, बीबीटी, ठीक है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आनी चाहिए। तो कल भी पढ़े थे, परसों भी पढ़े थे। क्या उसमें पढ़े थे हम लोग कि अगर एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर कोई भुजा इस भुजा की समांतर हो जाती थी, ए बी सी डी ई, कोई भुजा समांतर हो जाती थी, इसमें समान अनुपात होता था, यानी एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ए सी, ये बात हम लोग जान चुके थे कि इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना, कब? जब इस भुजा के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा रहेगी तब, यानी इस भुजा के समांतर यानी बी से समांतर किसके, डी ई के। लेकिन इसी का उल्टा भी पढ़ते थे कि अगर ये इसके समांतर है तो इनमें समान अनुपात होता है। यही बात, यही काम हम लोग आज करेंगे। उसी के बेस पर ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसमें वो हमको लोग को हल करना है। देखिए, चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 3 कह रहा है कि एम दिया है कि एलएम समांतर है सीडी के। देखिए एलएम समांतर है बीसी के, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा का क्या है, समांतर है। हम थोड़ा सा समांतर की चिन्ह बनाते हैं कि आपको पता लग जाए कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और एक बार एलएम समांतर है सीडी के, यानी कि ये भुजा नीचे वाली भुजा ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। इसमें थर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार तो हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी, यानी ए एम बटे ए बी बराबर होगा ए एन बटे ए डी के, ठीक है। तो चलिए हम क्या करें, ऊपर जो समांतर है उसमें एक बार लगाते हैं, एक बार नीचे में लगाते, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब चलिए हम ऊपर से चलते हैं। आपको सिर्फ यही देखना है, यह एक त्रिभुज बना दे रहा हूं, है ना। यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर एक रेखा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि चूंकि एलएम समांतर है बीसी के चाहे सीडी के, तो हम लिखने जा रहे हैं कि एएम बटे एम बी किसके बराबर हो जाएगा, एल बटे एल सी के। समीकरण नंबर 1 है ना। जिस तरीके से ये त्रिभुज है एक, इस भुजा के समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा, वही मैं लिखा हूँ। अब चले जाइए नीचे में कि एल समांतर है सी डी के, क्योंकि एल समांतर है सी डी के, तो दोनों आधारभूत प्रमेय ही लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर अब मान लीजिए इस त्रिभुज आ गए हम, ये त्रिभुज आ गया ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज में यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इस भुजा के समांतर ये है, इस भुजा के समांतर ये है। तो यानी कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यानी कि dn बटे एन ए, यानी कि कुछ भी लीजिए, इतना बटे इतना यानी an बटे एन डी, an बटे एन डी बराबर किसके हो जाएगा, एल बटे एल सी के। समीकरण नंबर 2। अब हम कह देंगे, अरे कैसे किए हम, आधारभूत समानुपातिक, यहाँ भी लिख दीजिएगा बाई बी पी टी, यहाँ पे भी बी पी टी से, ठीक है। तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, क्योंकि एक भुजा के समांतर एक रेखा है। अब क्या करें, चूंकि हम देख रहे हैं समीकरण 1 में कि एल बटे एल सी, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो हम जा रहे हैं कहने समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा,
ये बराबर जाएगी इसके, ठीक है। यानी AM बटे एम बी बराबर किसको हो जाए, AN बटे ND के, AN बटे ND के, ठीक है। हम इसको जा रहे हैं पलटने पर देखिए पलटेगा ये वाला ऊपर वाला नीचे, यानी कि एम बी बटे AM बराबर ND बटे AN, ठीक है। पलट रहे हैं, लिख दे रहे हैं आप पलट कर एक जोड़ने पर, पलट कर +1 जोड़ने पर एक जोड़ दे रहे हैं, +1 इधर भी और +1 इधर भी। इसका लसा आ गया मेरा AM, तो हो जाएगा एम बी प्लस, ध्यान दीजिएगा बटा एक करेगा, एक से AM भाग देंगे हो जाएगा AM बराबर किसके, लस आ जाएगा AN बटा एक करेंगे, AN से AN भाग देंगे, भाग एक बार हो जाएगा ND प्लस क्या, इससे भाग देंगे तो AN बढ़ जाएगा AN बार। ध्यान दीजिए एक्चुअली त्रिभुज में MB प्लस AM, MB प्लस AM किसके बराबर है, AB के बराबर है, किसके बराबर है, AB के। कैसे कि दोनों जोड़ के देखिए MB प्लस AM, AM प्लस AM बटा क्या है AM, बटा क्या है AM, सॉरी हाँ बटा AM है, बटा AM बराबर देखिएगा ND प्लस AN, ND प्लस AN किसके बराबर है, AD के, किसके बराबर है, AD के बटा क्या है AN, बटा क्या है AN, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है, उल्टा इसमें दिया है, एक काम करिए इसको उलट दीजिए, फिर पलटने पर पलट दीजिए, AM बटे AB बराबर किसके हो जाएगा, AN बटे AB। देखिए AM बटे AB, AM बटे AB, AN बटे AD, ये भी प्रूफ करता था, हैंस प्रूफ। कुछ करना नहीं, ज़्यादा टफ नहीं सवाल था इसमें, करना था एक बार ऊपर वाले त्रिभुज में, एक बार नीचे वाले त्रिभुज में BPT लगाना था। BPT लगाने के बाद राइट हैंड साइड बराबर आ गया था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर के यहाँ लिख दिए हैं। लिखने के बाद दोनों को उलट करके एक एक दोनों तरफ जोड़ दिए। ये मैं क्यों जोड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ये लाना था, ठीक है। जोड़ने के बाद लसर लेने के बाद लसर ले लिए हैं, यहाँ पे हल कर लिए हैं, और करेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे AD आ जाएगा, नीचे वाला जैसे था नीचे वाला जैसे है, इसको फिर उलट दिए हैं, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें ये भी बड़ा सिंपल है, बस BPT लगानी आनी चाहिए। DE समांतर AC के, ध्यान दीजिएगा DE समांतर AC के, ये DE समांतर AC के, किसके, AC के, ठीक। और DF समांतर है E, DF समांतर है E के, ये इसके समांतर है, इसको डबल से ये वाले इसके समांतर है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम, इस वाले को त्रिभुज ABE में, उसमें देने लिखे तो ध्यान नहीं दिए हैं, त्रिभुज ABE में पहले चले हम त्रिभुज AE में, तो चूंकि DF समांतर है AE की, इसे चले DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। चलिए देखिए मान लीजिए कि त्रिभुज है ये, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसमें इस भुजा के क्या है, समांतर है, तो हम कह देंगे इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, यानी BD बटे AD, BD बटे DA, तो कहेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या लिख देंगे, BD बटे DA, BD बटे DA किसके बराबर हो जाएगा, ये BF बटे FE, BF बटे FE, समीकरण नंबर 1 आ जाइए इसमें। यानी कि हम क्या किए, एक बार ABE त्रिभुज चले हैं, इस भुजा के समांतर ये था, तो मैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख दिए हैं। अब चले लाल वाले में, लाल वाले चलिए, एक त्रिभुज ये है, ये लाल वाला, ठीक है। अब काला वाले बोल लीजिए, इस भुजा के समांतर ये है, इस भुजा के समांतर ये है, तो हम कहेंगे इसमें भी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना कर देंगे हम, BD बटे DA कहेंगे, क्योंकि अब DE
समांतर है AC के, जब DE समांतर AC उसमें से उस वो त्रिभुज कौन सा है, ABC है। त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर किसके, BE बटे EC, BE बटे EC, BE बटे EC। समीकरण नंबर, यहाँ भी कर देंगे, किससे लिख रहे हैं, बाई BPT से, यहाँ भी किससे, बाई BPT से। ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से आधारभूत समानुपाती प्रमेय हमें दोनों लिख दिया। अब चूंकि देख रहे हैं BD बटे DA लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा, मतलब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से क्या कर देंगे, BF बटे FE, BF बटे FE बराबर किसके, BE बटे EC, BE बटे EC, हैंस प्रूव्ड। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर। क्वेश्चन नंबर जो है कि 5 और 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में वही काम करना है जो पिछले वाले में किए थे, है ना। इसमें देखिए उल्टा चलेंगे, उसमें इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ABCDE इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर है, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये प्रमेय है। BPT की उल्टी है, हम पहले पढ़ते थे इसके समांतर अगर ये रेखा है तो इसका और इसका अनुपात क्या जाएगा, बराबर रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, बराबर है तो समांतर होगी, वही काम करना है। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिए। पहले का DE समांतर है OQ के, एक है काम करें DE, देखिए DE यही है, DE समांतर है OQ के, किस समांतर है, OQ के। हम लास्ट चलते हैं, ये इसकी क्या है, समांतर है। चलिए एक त्रिभुज मुझे मिल गया ये वाला। बताइए अगर ये भुजा इस भुजा क्या है, समांतर है, तो इतना बटे इतना बराबर हो जाएगा इतना बटे इतना, ठीक है। अब चले कह रहे हैं, हम हल कर रहे हैं कि कहने जा रहे हैं DE समांतर OQ के, DE समांतर है OQ के, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या होने वाला देखिएगा, लिखेंगे हम PE बटे EQ, PE बटे EQ किसके बराबर, PD बटे DO, PD बटे DO। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब चलिए दूसरे त्रिभुज में थोड़ा देखिएगा। अब दूसरा में DF बटे OR है, DF ये इसके क्या है, समांतर, यानी ये इसकी क्या है, समांतर है। तो ये एक मुझे त्रिभुज मिल गया। अब ये सॉरी इसके ये समांतर है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होगा, क्योंकि आधारभूत प्रमेय से यहाँ पे ले लीजिएगा बाई BPT से, बाई BPT क्या कर देंगे हम कि लिखने जा रहे हैं दूसरे में कि अब इसमें क्या क्या समांतर, DF समांतर है OQ के, DF समांतर है OR। जब DF समांतर हो जाएगा R तो हम लिखेंगे क्या, PF बटे FR, PF बटे FR वो किसके बराबर हो जाएगा, PD बटे DO, PD बटे DO। ये भी समीकरण किससे, बाई BPT से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अब कह देंगे दोनों क्या हैं, बराबर हैं। राइट हैंड साइड देखिए PD बटे DO, PD बटे DO, ठीक है। दोनों राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, यानी हम कहते हैं PE बटे EQ, PE बटे EQ वो किसके बराबर देगा, PF बटे FR के, PF बटे FR के। अब बताइए इतना बटे इतना, PE बटे EQ, सॉरी PE बटे EQ, सही है, PE बटे EQ बराबर किसके, PF बटे FR के, PF बटे FR, सही।
इनका अनुपात क्या है, समान है, तो हम कह देंगे क्यू आर समांतर है ई एफ के, यानी ई एफ समांतर है क्यू आर के। कह देंगे अतः 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 ई एफ समांतर है क्यू आर के, ई एफ को समांतर है क्यू आर के। किससे? बाई बीपीटी के विलोम से, बाई बीपीटी विलोम से। बीपीटी विलोम यही कहता है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये इसके समांतर हो जाएगी। सिंपल सी बात थी, है ना, कि इसमें एक बार इस त्रिभुज लाल वाले त्रिभुज में चले हैं और ब्लैक वाले त्रिभुज में चले हैं, इस समांतर ये इसके समांतर दिया था तो इतना बटे इतना कर दिया, इसमें इतना बटे इतना कर दिया, एक समीकरण बन गया। दूसरा में चला ये इसके समांतर था, ये भुजा इसके समांतर थी, इतना बटे इतना और इतना बटे इतना। अब देख रहे हैं इतना बटे इतना इसमें भी, इसमें इतना बटे इतना, इतने दोनों में इधर कॉमन मिल गया, यानी राइट हैंड साइड बराबर मिल गया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। यानी इनका अनुपात यहाँ बराबर दिख रहा है। जब अनुपात बराबर है तो सिंपल सी बात है, ये इसके समांतर हो जाएगी। नोट करिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी समांतर पी क्यू के, ध्यान दीजिएगा, ए बी समांतर पी क्यू के। ए बी कहाँ है? ये ए बी समांतर किसके? पी क्यू के, इसके समांतर है। और हमारे पास यह एक त्रिभुज मिल गया, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो हम कहेंगे इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि इसको मैं उठा के यहाँ कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। ये है पी, ये है ओ, ये है ओ है, ये बी है, ये क्यू है। ध्यान दीजिए, वही उठा के हम लाए हैं। बताइए कि इस भुजा का अगर ये समांतर है तो क्या इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या लिखिए तब, देखिए ध्यान से, कि कहेंगे चूंकि ए बी समांतर पी क्यू के, चूंकि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर पी क्यू, तो मैं लिख जाऊँ पी ए बटे ए ओ, त्रिभुज ए किस त्रिभुज चल रहा है? पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या लिखेंगे? पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ बराबर क्या जाएगा? ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू। समीकरण नंबर 1 किससे लिखेंगे? बाई बी पी टी से। ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलिए, जो काम इसमें के वही काम उधर भी चलेंगे। ए सी समांतर, यानी ए सी समांतर है इसके, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये भुजा भुजा के समांतर है। साल में जो दिया है वो दिया ही है, कहा ये भुजा भुजा के क्या है? समांतर है, यानी कि बी सी समांतर क्यू आर के, बी सी समांतर है क्यू आर के, ठीक है। बी समांतर क्यू आर का अगर इसका अनुपात और इसके अनुपात में अगर समानता आ जाएगी तो हम कहेंगे इसकी क्या है? समांतर है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करें हम लोग। हाँ, ये हो गया समीकरण में है। अब चलते हैं दूसरे वाले, ए सी समांतर पी आर के, ये इसके समांतर है, ये इसकी समांतर है। क्या है? समांतर है। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? पी ओ आर में, पी ओ आर में कहेंगे अब ए सी समांतर है पी आर के, तो त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में क्या करने जा रहे हैं हम? देखिएगा, पी ए बटे ए ओ, पी ए बटे ए ओ बराबर किसके? ओ सी बटे ओ आर के, ओ सी बटे ओ आर के, सॉरी ओ सी बटे सी आर, ओ सी बटे सी आर। समीकरण नंबर 2 ये किसे लिखे हैं? बाई बी पी टी से। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 हम समीकरण 2 से कहेंगे, समीकरण 1 एंड 2 से क्या कहेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, ठीक है। कह देंगे बाई, कहेंगे अब ये आ गया तो हम कहेंगे कि अतः बी सी समांतर है क्यू आर के, क्यू आर के कहेंगे बाई किससे? बी पी टी विलोम
एकदम सेम क्वेश्चन 5 ही है, ठीक है, नोट करिए।